मेरा नाम सुनील सुरती है, फार्मासिस्ट हूँ, अहमदाबाद से हूँ। और मेरा नाम धर्मिष्ठा सुरती, बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर। और आज हम लोग एक ऐसी सिटी से, जोधपुर से, राजस्थान से एक ऐसे लीडर को सुनने वाले हैं जो महाराजाओं की नगरी से हैं, और वहां सब वीर ही होते हैं, ज्यादातर वीर लोग होते हैं, और वीर लोग ही इस बिजनेस को करते हैं। और वीर लोगों को हम लोग इस मीटिंग में, पूरी मीटिंग वीर लोगों की है, तो हम सब आज बड़े उत्साह के साथ ऐसे व्यक्तित्व को बुलाना चाहेंगे। आर के मेघवाल जी, जो सिविल इंजीनियर हैं, एनवायरमेंट में उन्होंने मास्टरी किया है, और मेनका जी जो होम मेकर है और बहुत पैशनेटली, खुशी खुशी ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि होम मेकर का क्या होता है ना, ज्यादातर ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि कुछ काम नहीं है, लेकिन नहीं, ये सच नहीं है। होम मेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली जो भी हाउसवाइफ लेडी है ना, उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, और सब काम एक साथ में मिलकर करते हैं। मेनका जी उनका एक उदाहरण है कि कैसे वो अपने घर को संभालते हुए, परिवार के सपनों को, अपने सपने के लिए वो ये बिजनेस को किस तरह से आगे लेके गए। तो आज हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल आर के मेघवाल जी, हम लोग अभी आपके पास पूरा 30 मिनट है, तो उसमें आप सेटिस्फाइड कस्टमर को भी जब आप चाहें तब आप बोल दीजिएगा, तो हम लोग उनको स्पॉटलाइट कर देंगे। तो उस तरह से हम चाहेंगे, आपने ये जर्नी कैसे तय किया, क्या क्या अवार्ड रिवॉर्ड लिए, और आपने जो ट्रेडिशन के साथ किया है, वो हम लोग जानने के बहुत ज्यादा उत्सुक है। तो नाउ वापिस से बुलाते हैं तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आर के मेघवाल जी एंड मेनका मेघवाल जी ऑन मौका दिया इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने का, और साथ में हमारी कहानी तो देखो कि कहते हैं ना, हमेशा ही मेरे जो मेंटर, मेरे कोच कुमार शिवराम कृष्ण एंड अंजलि, बहुत ही जॉली पैशनेटली इस बिजनेस को वर्ल्ड वाइड में किया उन्होंने। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद हायर सेकेंडरी, इंजीनियरिंग से पहले, जब इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ उससे पहले हायर सेकेंडरी में हमारी शादी हो, हायर सेकेंडरी करते ही शादी हो। और मेरी इंजीनियरिंग जो है ना, मैडम ने कराई। क्यों बताइए? हाँ, काम करियो खेता में, गाय भैंस बकरी खेता में काम करियो, तो फिर पढ़ाई करी। मैं तो कहीं पढ़ाई। ये बताओ, देखो इन्होंने खेती में काम किया मेरे मदर फादर के साथ में, और मैंने जोधपुर में इंजीनियरिंग। उस समय जब टॉप नंबर आते थे उसमें इंजीनियरिंग में नंबर आ जाता। उस समय वो एग्जाम नहीं था, टॉप हायर सेकेंडरी में जो टॉप नंबर आते हैं उसमें इंजीनियरिंग। तो हमको सिविल मिली, शुरू में मैकेनिकल मिली और बाद में सिविल मिली। मैकेनिकल मिली, मैंने एयरफोर्स में काफी अच्छी ट्रेनिंग भी की। और तो सिविल, जैसे ही हम नौकरी से निकले, नहीं सॉरी कॉलेज से निकले, कॉलेज से निकलने के 15 दिन में ही हमारे पास नौकरी आ गई। अब आजकल तो कितने पापड़ बेलने पर, ये 1977 की बात, 15 दिन में घर पे अपॉइंटमेंट आ गया। हमको बहुत मतलब खुशी नहीं हुई इस बात की कि यार कोई रेस्ट ही नहीं करने थे। और मेरी सर्विस लगी उदयपुर में, इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर। और जो लोग अहमदाबाद से जयपुर आते हैं या उदयपुर आते हैं, तो एक बीच में खेरवाड़ा जगह आता है, खेरवाड़ा के बाद में एक सोम नदी आती है। सोम नदी के ऊपर एक नीचे तो हाईवे जाता है, ऊपर से एक मेन कैनाल जाती है। वो मेरा डिजाइन किया एक्वाडक्ट। तो आप जब कभी जाएंगे तो वहां देखेंगे। तो हमने नौकरी की, नौकरी करते करते बाद में मैंने रिको में शिफ्ट किया, एक अपॉर्चुनिटी ली। रिको में जब मैं आया और जोधपुर मेरी पोस्टिंग, बल्कि बालोतरा पोस्टिंग थी, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी, मैंने जैसे पहले बताया था, जब शुरुआत के अंदर मेरे रिको के ही एक व्यक्ति ने कहा कि मेघवाल साहब एक बिजनेस आया है इंडिया के अंदर। वो बताया ऐसे, मतलब एक बिजनेस आया है, उसमें पार्ट टाइम में बहुत पैसे कमाता है। वो एक व्यक्ति आ रहा है हवाई जहाज के अंदर, और वो 35,000 रुपए मंथली एक्स्ट्रा कमा रहा है।
तो मैंने सोचा यार इससे ज्यादा तो क्या गप हो सकती है। मैं तो नहीं, मैं उस होटल में नहीं गया। हमारा हेड ऑफिस जयपुर में है। जयपुर में मैं जब भी जाता हूँ और मैं रुकता हूँ, अब तो मेरी डॉटर ने भी वो हाउस ले लिया है, लेकिन पहले मैं जाता तो मेरे छोटे भाई की तरह, मेरे मित्र ब्रह्म प्रकाश शर्मा, बीपी शर्मा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम। उनको छुट्टी लेट होती थी, मेरे को जल्दी होती थी, तो मैं घर पे जल्दी आता। उनकी वाइफ शीला जी, बच्चे रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं वहां गया, ये दिसंबर 99 की बात है, 27 दिसंबर। तो पलंग के नीचे एक डिब्बा रखा हुआ था, उस समय किट आता था, डिब्बा रखा हुआ था। तो मैंने कहा शीला ये क्या है? वो शीला तो बोली नहीं, वो कुछ नहीं बोली, लेकिन मैंने डिब्बा खोला। खोला तो उसमें एक एक तो ये निकला, 1 लीटर का एसेट निकला, 1 लीटर का डिस्ट्रोप निकला, एक जूम था वो भी 1 लीटर का निकला। ऐसे करके 6 उसमें आइटम निकले। मैंने कहा ये क्या है? और मैं बड़ा खुश, किस बात से खुश? मैं उसकी पैकेजिंग से खुश। मैं तो पैकेजिंग से भी मेरा इतना प्यार हो गया यार, जबरदस्त है कि कपड़ा धोने का ये भी लिक्विड में आ रहा है, बर्तन धोने का लिक्विड में आ रहा है। मैंने पढ़ा, उन्होंने कुछ नहीं बताया। जब बीपी शर्मा जी आए घर पे आए तो शीला ने बात की कि ये भाई साहब को बताओ। बीपी शर्मा जी को उस समय कोई ज्यादा बताना नहीं आता था, आता था मुझे पता नहीं। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, और उन्होंने जो जिनको उन्होंने स्पॉन्सर किया उनको बुलाया साहब कि भाई साहब आप आधा घंटा है क्या आपके पास? मैंने कहा देख भाई 7:30 बजे हैं, 7 बजे 7:30 मुझे निकल, आधा घंटा में इसके बारे में कोई बताना तो बता। उसने फटाक से आए, एक बहुत बढ़िया बैंक के मैनेजर, और उन्होंने मुझे कागज के ऊपर बताया, कागज मोटी मोटी बताए, मुझे समझ में आ गई। मुझे एक ही बात समझ में, मुझे एक बात समझ में आएगी, बिचौलियों को हटा, बिचौलियों को हटा दो और सीधा यदि माल मिल जाए। मैंने कहा ऐसे सोने में सुहागा, इससे बढ़िया और हो क्या? तो मैंने कहा ठीक है, ओके, मैं शुरू करता हूँ। शुरू करता, लेकिन 27 तारीख थी, ईमानदारी से काम करते थे। मेरे पास में उस समय 4,400 रुपए नहीं थे, उस समय 4,200 लगे, वो नहीं। मैंने कहा देख बीपी, हमारे यहाँ तनख्वाहें जो है ना रिको के अंदर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में 31 को ही मिल जाती है, 31 दिसंबर था, तो मैं आपको 1-2 तारीख को दे दूंगा। ठीक है, उन्होंने किट दे दिया। लेकिन एक अच्छी बात ये कि उन्होंने कुछ कैसेट सीडीज दे दी, और कैसेट दे दी और किताबें दे दी। मैं यहाँ लेके आ गया, मेरी पोस्टिंग यहाँ से 120 किलोमीटर दूर बारोतरा। तो मैं वो कैसेट जो है ना, मैंने सुनी एक कैसेट, दूसरी सुनी, तीसरी सुनी, मैंने छुट्टी ले ली और मैं अंदर वाले रूम में बैठ। दूसरे दिन फिर मैंने सुनी, 2 दिन मैंने छुट्टी लेकर के वो 6 की 6 अच्छी तरह मैंने सुनी। बातें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन एक बात समझ में आई कि ये मैं कुछ कर सकता। तो इस तरह से करके हम इस बिजनेस के अंदर आए। मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में बीपी शर्मा जी का एक फोन आता है कि फोन है तो भाई साहब आप क्या मीटिंग करनी। और मीटिंग भी कैसे, गर्मियों की छुट्टी थी, मेरी डॉटर जो है वो जब बुआ के यहाँ जा रही थी, बीपी शर्मा जी की छोटी सिस्टर के वहां पे अलवर जा रही, वो अलवर जाती जाती वापिस आ गई। वो दोनों बुआ भतीजी दोनों वापिस आई। उन्होंने कहा पापा कि हाँ, कि आपको एक मीटिंग करनी है। मैंने कहा क्या मीटिंग करनी है? कि जो आपने बिजनेस ज्वाइन किया। मुझे मीटिंग का पता, वो मीटिंग के बाद बोल, जो कि उन्होंने, वो तो कुछ भी नहीं जानते थे। उन्होंने कहा आप तो जितने लोगों को जानते हैं उनको बुला। मैंने कहा अच्छा यही काम करना है ना, तो मैं बुला लेता हूँ। मैंने वो 9 तारीख जनवरी की थी, 9 तारीख जनवरी को इसी घर के अंदर मैंने बुलाया। और बुलाया तो क्या, उसमें लोग आए 70 लोग आए। 70 लोग आए, बैठने की मेरी जगह नहीं। तो खिड़की में बाहर खड़े, और जो प्रेजेंटेशन दिखाने वाले आए थे वो एक होंडा सिटी कार लेके आए, शानदार व्हाइट चमचमाती कार लेके आए, हस्बैंड वाइफ दोनों। और उनकी वाइफ, खुद का नाम राकेश जी, वाइफ पिंकी जी जैन। उन्होंने प्लान दिखा, प्लान दिखाते दिखाते जब प्लान दिखा दिया, हमको बढ़िया लगा। उन्होंने एक डेमो किया उन्होंने इसका एलओसी का डेमो किया। क्या कि पानी लाओ, ये लाओ, और एक हैंडकरचिप लाया, ऐसे काली पॉलिश यहाँ लगा दी, उसको उसे हटा दिया। वो हैंडकरचिप जो है काली हो गई। तो उन्होंने एलओसी लिया, ऊपर लेकर के थोड़ा पानी में रगड़ कर, वो तो बिल्कुल साफ हो गई। अरे मैंने कहा ये जोरदार है। पेन का भी निशान लगाया। मैंने कहा पेन का तो बड़ा मुश्किल मिटता है। तो वो देख करके वो जो पानी था वो काला काला हो गया, क्यों मेल और कालापन उस पर आ गया। वो क्या बोले, वो
वो के फेंकना नहीं। वो के फेंकना नहीं, मैंने सोचा क्या पिलाएगी, क्या क्या मतलब फेंकना नहीं। उन्होंने दूसरे और एक था कि इसमें कुर्सी धो लो, फिर भी फेंकना नहीं, पोंछा लगा दो, फिर भी फेंकना नहीं। हमने कहा ये क्या करेंगे क्या? तो मैडम ने मेरे कान में बोला कि ये पिलाएगी क्या? सच कह रहा हूं आपको। तो फिर कहा कि इसको भी आप पौधों में डाल सकते, ये इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो मैं तो बहुत खुश हो गया। अब क्या हुआ, चाय बनाने की बारी आई, तो मैंने कहा यार 70 लोग है, कुछ जावे आधे तो कुछ इतना ही दूध है। तो यूं करके आधे लोग तो हमने पकाए और फिर हुआ उस ज्वाइन हुआ। ये 9 तारीख की बात है, और एक 12 तारीख को मैंने पहला प्लान दिखाना चालू। उन्होंने का बोर्ड, मैंने व्हाइट बोर्ड खरीद लिया, और उस समय चौक था, व्हाइट बोर्ड नहीं, वो काला ब्लैक बोर्ड और चौक, और मैंने पहला प्लान दिया। प्लान में लोग स्पॉन्सर हो गए, और स्पॉन्सर जबरदस्त हो गए। और मुझे थोड़े दिनों बाद में कहा आपको बीकानेर आना है। मैं बीकानेर चला गया, वहां एक मीटिंग रख दी, और मीटिंग रखी, मीटिंग में क्या आपको बोलना है। अब मेरे पास एक छोटी सी किताब की पुस्तक है जिसका नाम था STP शोध प्लान, ये वाली पुस्तक, ये पुस्तक अब मैं तो भूजू। मैंने कहा यार कैसे खड़े होकर बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने, राकेश जी ने कहा आप उस कमरे में चले जाओ और इसको पढ़ लो। मैंने मोटा मोटा इसका पढ़ा, आगे हुआ पीछे हुआ जो भी हुआ, फिर लेकिन मैंने प्लान देना चालू, प्रेजेंटेशन चालू। और ऐसे करते करते हमारे जो गाइड और मेंटर, बाद में कुमार और अंजलि से जब हमारी मुलाकात हुई, मैंने कहा कि उनका ऑरा देख करके, उनकी बात को देख करके, उनकी एक बात मुझे समझ में आई कि जो मेघवाल साहब जो सोचो वो कहो, और जो कहो वो करो। माई वर्ल्ड इज माई वर्ल्ड। ये जब बात मेरे समझ में आई कि यार ये तो बहुत बड़ी बात, और उस दिन से हमने बिजनेस को, और एक ही बात की, आप जितना जल्दी से जल्दी ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करेंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया काम चलेगा। इस तरह से करके हमने बहुत ही अच्छी, बहुत सारी जो टीमें खड़ी की, और टीम खड़ी करके, और जो पहली कैसेट हमने सुनी, तो पहली कैसेट मैंने इनको क्या, देखो कैसेट में क्या है, कैसेट में कहते हैं कि MP एक दिन क्या करेगा, आप ऐसे ऐसे सपने लो, वो सपने पूरे होंगे, विदेश ले जाएंगे। मैंने कहा यार मेरे को तो सपने कोई आते ही नहीं, और सपने क्या है, पानी पी के नहीं सो तो कभी सांप के ऊंट के राजस्थान में, वो तो सपने आते हैं। सपने तो कभी हमने जाने नहीं थे, मैंने सिर्फ इतना ही जाना था। BP शर्मा जी ने पूछा आपको क्या करना है, मैंने कहा 5,000 रुपए एक्स्ट्रा हो तो बच्चों की पढ़ाई ठीक हो, इतना ही। लेकिन उसकी उस कैसेट में सपने ही सपने दिखावे, और ये दिखावे आपके पास 2 टिकट आएंगे, आप 7 समुद्र पार करके जाओगे। वो मैंने कहा यार वाकई ये कहते हैं ना कि एमवे वाले सपने दिखाते हैं। मैंने कहा बात तो सपने ही दिखा। लेकिन थोड़े दिनों बाद में क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद में क्या, थोड़े वर्षों बाद में 2 टिकट आए गए हमारे पास, सिंगापुर के टिकट आए, और हम दिल्ली गए, दिल्ली से हवाई जहाज बैठे, और वाकई वो 7 समुद्र पार करके उन्होंने कहा कि दूसरे देश के अंदर आप कैसे तख्ती लिए हो गए, एमपी आपका वेलकम, वो के वो। मैंने कहा यार वो कैसे तो सच होगी। और इस तरह से हम बहुत सारी होटलों का 5 स्टार में कभी गए ही नहीं थे, मतलब पीछे से मुड़ के नहीं देखा, यहाँ थी भी नहीं जोधपुर, बाद में पढ़ने चालू हुई। तो इस तरह से हमारा बहुत ही हस्बैंड वाइफ हमने खूब एंजॉय किया, बहुत सारी। और फिर देश विदेश के अंदर, फिर हम चाइना भी गए घूमने। कहाँ गए बताओ ना, आप बताओ। नहीं, वो बर्फ पे, आप जो बर्फ पे गए थे वो स्विट्जरलैंड। हाँ स्विट्जरलैंड। तो बर्फ पे आपकी फोटो कैसे, क्या था? ऐसे ऐसे पाव मार बैठी मैं, तो ये गत्तो हो मेरे हाथ में, वो ले नीचे रख लियो, फिर ऊपर बैठ गई। तो विदेश वाला मेरी ऐसे फोटो लेने लग गया। मैं सोचो ये कहीं करी मारो, तो हमारी भाषा में क्या समझे। फिर मेरे साथ वाला क्यों के थाने कहे कि आप आराम से बैठे बर्फ के ऊपर, कोई आराम। वो माउंट निकलस गए थे -40 डिग्री के अंदर, और एमवे ने हमको ओ गाजर का गरम गरम हलवा, सच कह रहा हूँ आपको, सारी मतलब कहते हैं ना वसूल भुट्टे सेक से हैं। और उसके बाद हम कनाडा गए, नागरा फॉल में। कैसा लगा? कैसा था? ऊपर से पानी आ रहा है, इतनी आवाज़ आ रही है पानी की, दगे दगे। मैं तो वो देखूं तो मैं सोचूं एक बार और जाऊं। हाँ बताओ। तो इस तरह से देखो दोस्तों, हमने शुरुआत बहुत ही हम्बल तरीके से, छोटे तरीके से की, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा की। और जब हमने शुरुआत की थी, पहले नहीं तीसरे महीने हमारे 5,000 रुपए 4,700 रुपए आ गए। हमारा कोई सपना कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने अपने
ऐसे ऐड, देखो ये सेटिस्फाइड कस्टमर की बात जो होती है, हमने ऐसे ऐड को लिया कपड़ा धोने का, कपड़ा धोया, उसमें मेल निकला, थोड़े दिनों पैसे आए तो क्या हुआ कि इन दोनों ने, माँ बेटे ने एक कहानी बनाई कि हमको वॉशिंग मशीन लानी है। ये वॉशिंग मशीन लेके आ गए, मेरी तो पोस्टिंग दूसरी जगह थी, मतलब वैसे तो सब्जी भी नहीं खरीदे मेरे बिना। फिर थोड़े दिन मैं वापस आया, एक जुलाई के महीने के अंदर, 2000 जुलाई के अंदर, तो इन्होंने मोटरसाइकिल यामा लेके आ गए। मैंने कहा ये जोरदार है भाई। तो कहने का मेरा मतलब है, पैसे ऐसे आते हैं, पैसे बरसते हैं, सच, पैसे आते नहीं, पैसे बरसते हैं, लेकिन ये काम। तो दोस्तों, हमारी कहानी से ज्यादा बहुत ही जबरदस्त हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो इन प्रोडक्ट से बहुत ही सेटिस्फाइड, जिसको बोलते हैं सेटिस्फाइड कस्टमर। मैं बीच में बुलाना चाहूंगा श्रुति वर्मा फ्रॉम दिल्ली। श्रुति वर्मा फ्रॉम दिल्ली, अनम्यूट कर सकते हैं क्या श्रुति वर्मा को? श्रुति वर्मा। Hello friends, myself Shruti Verma from Delhi. यस श्रुति, आप बिल्कुल दो प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से हैं। और सबसे पहले मैं श्रुति से बात करूं तो श्रुति के वहां मैं जब गया था दिल्ली के अंदर, तो इनका मैंने एक पंखा साफ किया था, वो जूम से किया था, और ये मेरे सामने मेरी परीक्षा लेने के लिए ऐसे पंखे को लाए जिसमें इतना काला क्लूट लगा हुआ था, लेकिन जूम से ऐसा साफ हुआ, शानदार। लेकिन आप अपने प्रोडक्ट की बात। यस वो तो जूम का तो ऑसम रिजल्ट था जी। मेरे को जो कोच कर रहे हैं आरके मेघवाल एंड मिनका मेघवाल जी हैं। आई एम एंटरप्रेन्योर एंड मैं इस प्रोडक्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगी। आर्टिस्ट्री जो है मेरा वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स में से आ जाता है कि देखिए, आज हम ब्यूटी की बात करें, हर बंदे को ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैन हो चाहे वो लेडी हो। बट लेडीज की हम बात करें तो अगर हमें किसी पार्टी किसी फंक्शन में जाना है तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क ये आता है कि हम कैसे तैयार हुए, पार्लर में जाके तैयार हुए, घर में तैयार हुए, कैसा लुक देना है, बहुत सारी क्वेरीज आती है। बट मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस और यही था कि मेरे को बहुत इश्यूज रहते थे, कौन सा फाउंडेशन में यूज करूं जो मुझे नेचुरल लुक दे और ओवरलोडेड ना लगे और डिसेंट बेसिस में मेरा मेकअप हो। और मैंने अपना आर्टिस्ट्री फाउंडेशन चूज करा। ये जो है वो 24 आवर्स कवरेज देता है और 6 to 12 मतलब 1 to 12 आवर्स तक ये आपके फेस पे स्टेबिलिटी रखता है। ये खुद का एक्सपीरियंस है मेरा। और सेम टेक्सचर रहता है, मतलब ऐसे नहीं कि 2 घंटे बाद आपका कहीं से हट रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम जैसा आपने अप्लाई करा है 12 घंटे बाद भी और 24 घंटे के बाद भी आपका सेम रहता है। मेरे को इश्यूज होते थे, जैसे केमिकल रिच बाहर का फाउंडेशन लगा लेते तो दाने की प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती थी, क्योंकि वो बाहर के फाउंडेशंस में केमिकल्स बहुत ज्यादा होते थे। बट ये जो फाउंडेशन है इसमें कोई केमिकल नहीं है। देखो जैसे मेरा ये हाथ है, इधर मैं डायरेक्ट बेसिस में फाउंडेशन लगाऊंगी, इंस्टेंट बेसिस पे आपको जो लुक देता है ना वो ये फाउंडेशन देता है। मतलब बोलते हैं ना, इतना टाइम सेविंग है। आपको 2 मिनट में रेडी होना है, कहीं जाना है, आप इजीली बेसिस पे ये फाउंडेशन अप्लाई करिए और बहुत नेचुरल देता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हमें सनस्क्रीन की तरह यूज करना है तो इसके अंदर SPF 15 भी है और UVA UVB से प्रोटेक्ट करता है। PA++ की प्रोटेक्शन दे रखी है। कई बार होता है कि सनस्क्रीन के साथ फाउंडेशन कोई लोग यूज करना चाहते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। हम बहुत इजीली इसको यूज कर सकते हैं। ऑल स्किन टाइप के लिए है ये, ऑयली और कॉम्बिनेशंस के लिए तो बहुत ही ऑसम रिजल्ट देता है। जो जिनकी ड्राई स्किन है वो इसको डाइल्यूट करके किसी मॉइस्चराइजर में यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट दे रखता है। इनफैक्ट इसको मेंस भी यूज कर सकते हैं। मतलब लेडीज को सुंदर दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज मेंस को भी सुंदर दिखना इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेबल, सबको अच्छा गुड लुकिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज माय फाउंडेशन। एंड जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, आज मैं बॉडी की के बारे में बात करूंगी। इस प्रोडक्ट की वजह से मैंने अपना 20 kg वेट लॉस किया है। एंड ये जो प्रोडक्ट है, इट्स अ बैलेंस मील देता है ये आपको। इसके अंदर प्रोटीन भी है, विटामिन मिनरल्स है। अगर आप डाइट करते हो तो आपको वीकनेस फील नहीं होती इस प्रोडक्ट्स को यूज करने की वजह से। आप प्रॉपर अपना राइट न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, अपने अंदर फेट डेवलप करो और पॉजिटिव एटीट्यूड के थ्रू हम इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बैक टू द नेक्स्ट। ये श्रुति वर्मा फ्रॉम दिल्ली थी और बहुत ही
अच्छे लीडर अब आ रहे हैं, ये आपके अहमदाबाद के नजदीकी अभी उदयपुर में है, डूंगरपुर के रहने वाले हैं सोमाराम जी मीणा एंड मोनिका मीणा। आपको 1 मिनट के अंदर बताएं शानदार प्रोडक्ट के बारे में। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही शानदार अपना परिचय देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। मैं SR मीणा, बाय प्रोफेशन माइनिंग इंजीनियर इन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मेरी वाइफ मोनिका ब्यूटिशियन, और हम लोग पूरे परिवार के साथ मिलकर के ये बिजनेस कर रहे हैं। और हमें इस बिजनेस में हमें जो हमारे कोच हैं वो मेनका जी और RK मेघवाल सर हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो पिछले कुछ टाइम से मैंने ये आर्टिस्ट्री का जेल क्लींजर और लाइट लोशन और विटामिन C को लगाना चालू किया। तो मैंने अब देखा कि मेरी स्किन के अंदर जो लगती थी, जिसमें एज का भी कुछ जैसे फैक्टर लग रहा था, वो बिल्कुल अभी गायब हो चुका है और स्किन बहुत ही अच्छी है। और मैं इस प्रोडक्ट के जो एक्सपीरियंस है उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा। मेरी वाइफ मोनिका। मैं ब्यूटिशियन हूँ, मेरा नाम मोनिका है। और प्रोडक्ट तो आर्टिस्ट ही हो चाहे कौन से भी हो, सारे प्रोडक्ट अपने अच्छे हैं। पर मैं आर्टिस्ट में रिन्यूएबल फील के ऊपर बोलना चाहती हूँ। ये है ना, फाइन लाइन, रिंकल्स और पिंपल्स के बाद जो दाग हो जाते हैं, उसको मैंने मेरे फेस पे भी बहुत सारे थे, मैंने इसको लगाया तो मेरे बिल्कुल अब है ना फेस पे नहीं है ना। तो मैं फाउंडेशन यूज करती हूँ, कुछ भी चीज यूज नहीं करती हूँ। इसके यूज करने के बाद ही मेरी स्किन एकदम इवन टोन एक जैसी हो गई। अच्छे रिजल्ट है। इसको एक बार आप जरूर यूज करके देखें और रिजल्ट पाएं। थैंक यू। बैक टू होस्ट। Myself, Suresh Mehta from Anandpur, got married in Ahmedabad, and my daughter is studying medicine in Ahmedabad in fourth year medicine. बेसिकली आज एक सुबह जब सर ने बोला कि एक प्रोडक्ट के बारे में बोलना है, मैंने सोचा कि सुबह और शाम दोनों टाइम जो एक होम केयर प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको क्यों ना प्रमोट करें और उसका एक्सपीरियंस शेयर क्यों ना करें। एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट दी मिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट, जो एक साइलोडेंट इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें एक वाइटनिंग एजेंट्स के साथ वो मल्टी एक्शन पेस्ट जो है विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग लाइक बैड ब्रीथ, बैड स्मेल, बैक्टीरिया, एनामिल वगैरह। बट मेन उसमें एक ये चीज है कि उसमें रीमिनरलाइजेशन एक्शन पार्ट जो एक पेटेंट है खुद एमवे का, उसके हिसाब से जो इनामल के ऊपर पेस्ट इनामल के ऊपर अपने मिनरल को रिफॉर्म करते हुए टूथ को डीके ना करने के लिए जो उसका एक्सटेंशन करता है, उसका मेन वर्क वो है। और उसमें ये प्रोडक्ट से एक तो वाइटनिंग और स्मूथनेस और फ्रेशनेस ऑफ द माउथ फॉर द होल ऑफ द डे, एंड फाइनली जो एक कैविटीज को प्रोटेक्ट करते हुए ब्लीडिंग को भी काफी लेवल पे उसने कंट्रोल किया है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। थैंक यू सुरेश मेहता जी, थैंक यू। तो देखो जगह जगह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स के एक्सपीरियंस है। हमारे तो सारे ही प्रोडक्ट A to Z काम में लेते हैं, A to Z हम लेते हैं। खास बात एक मैंने हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, मेरी सिस्टर, सबसे छोटी सिस्टर को कैंसर डिटेक्ट हो गया, और जब डिटेक्ट हुआ तो 4th स्टेज, चौथी स्टेज, ये 3 साल पहले की बात। बीकानेर में दिखाया, बीकानेर में देखने वाले डॉक्टर ने कहा साहब चौथी स्टेज है। तो मैंने कहा क्या करेंगे, क्या साहब अभी हम वो कीमो लगाएंगे, ये रेडिएशन करेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा फिर कितने दिन आपके हिसाब से? ये सब ज्यादा से ज्यादा इनकी लाइफ 3 महीने 6 महीने। मैंने अपनी जो टीम है, थैंक्स टू कुमार एंड अंजलि, थैंक्स टू शंकर देवराज एंड डॉक्टर संगीता, उनकी वजह से जो बॉम्बे की टीम है, डॉक्टरों की टीम, चेतन शुक्ला जी, तृप्ति शुक्ला जी, उनसे मैंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट है। मैंने एमवे के करीब करीब सारे प्रोडक्ट उनको दिए देने, और मैं मेरे पास लेके कितना 2 साल बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं हुआ। मैं सच कह रहा हूं, ये ऐसे प्रोडक्ट है कैंसर जैसी चीज में, हालांकि हम ये कहते हैं ये तो फूड सप्लीमेंट है, लेकिन ये हमने देख लिया। कंपनी नहीं कहती कि ये रोग को ठीक करती है, रोग तो डॉक्टर के पास भेजा ही था,
हमने फूड सप्लीमेंट दिया और मैं समझ गया एंटीऑक्सीडेंट जब देंगे ज्यादा तो उससे काम चलेगा। 2 साल बहुत ही अच्छी तरह से रहे, हालांकि आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन 2 साल तक उनको कोई प्रकार की किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। और डॉक्टर को ताजुब हुआ, बहुत सारी रिपोर्ट लेने ताजुब हुआ। और हमारी खुद की जो रिपोर्ट है अभी लेटेस्ट रिपोर्ट, उसके अंदर सभी पैरामीटर के अंदर WHO जैसा कहता है ना 75 साल की उम्र में सब टेस्ट कराएं तो किसी प्रकार का हर पैरामीटर में खरे उतरे, वो अभी तो हम खरे उतर रहे। मैडम को हमेशा डायबिटीज रहती, फिर क्या हुआ? फिर न्यूट्राइट में प्रोटीन, आयरन, ये सारा डेली और जितना प्रोडक्ट है गोलियां सारी फाकूं और अभी मैं ताजा बैठी हूँ। ये बताओ ये न्यूट्रालाइट के बारे में। और शुरू में कहा कि भाई प्रोडक्ट महंगे हैं, इसके बारे में बहुत एनालिसिस और खास मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, ये जो डिश ड्रॉप है ना, इससे हमारा आपस के अंदर कई बार ये हुआ कि साहब डिश ड्रॉप से बर्तन आपके अच्छी तरह साफ नहीं होते। क्यों? वो पुराने तरीके से धोते थे तो साफ नहीं होते थे। फिर एक दिन मैं गया जयपुर, रात को 11 बजे मेरी ट्रेन आती है, 11 बजे आकर के हमारे यहाँ मारवाड़ में नीचे बैठ के आराम से खाना खाते हैं। मैं खाना खाने लगा, खाना जैसे परोसते हैं नीचे, तो ये 4-5 बर्तन लेकर खाने के बीच में ही बर्तन लेके आए कि देखो ऐसे साफ होते हैं। तो मैं डर गया, मैंने कहा कि ये कहीं कहीं मार्केट का कोई एक्स ब्रांड डिटर्जेंट लेके आए हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा देखो बर्तन नहीं धुल रहे हैं तो बर्तन चेंज, कपड़े नहीं धुलते हैं तो कपड़े चेंज, फर्श नहीं हो तो फर्श चेंज कर देंगे, लेकिन प्रोडक्ट तो यही रहेंगे। मैं इतना डेडिकेटेड। तो थोड़ी देर बाद में कहते हैं कि यहाँ मनोज बस्सी हमारे एमबीए के ट्रेनर आए थे और उन्होंने सिखाया था कि किस तरह से इसको डाइल्यूट करना है, कैसे स्ट्रोस्पेट को काम में लेना है, सब मैंने ये सीखा। तो दोस्तों ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी, बिना ट्रेनिंग एमबीए के प्रोडक्ट महंगे लगते। और मैंने एक बार पहले भी बात बताई थी कि अभी बहुत सारी चर्चाएं चलती है कि साहब आपके प्रोडक्ट महंगे क्यों। तो मैंने कहा कि जो आप भी नए लोग हैं, बहुत सारी बातें सुन रहे होंगे यूट्यूब में, फलाना ट्यूब में से, तो मैंने कहा जिन जो कहते हैं महंगा है उनको तो सिर्फ आंवला तेल की जरूरत, आंवला तेल ले ले तो महंगा और सस्ता कहना छोड़ दो। लेकिन ऐसे ऐड को कोई महंगा कहे तो वहां पर मेरे एक प्रिंसिपल, उन्होंने ऐसे ऐड को कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने से पता लगा कि आपका प्रोडक्ट, एमबे का प्रोडक्ट सस्ता है, किफायती है और कपड़े भी जो है ना फटते ही नहीं। पहले हमारी कॉलरें फट जाती थी, वो नहीं। तो इस तरह से बर्तन का जब जिस दिन से बर्तन का आया हमारे पास में, खाना खाने का मजा आ गया, खाना बनाने का मजा आ गया, मतलब सब कुछ। तो इस तरह से दोस्तों ये तो हमारी इस तरह से कहानी रही। लेकिन हमने शुरू में जब मेरे को स्पॉन्सर कर दिया तो मैंने सोचा अब क्या करें। बीपी शर्मा जी ने मुझे स्पॉन्सर किया, वो मेरी सिस्टर आई हुई थी, मैंने कहा इसके गले में डाला डालो, तो मैंने उसको स्पॉन्सर किया। मुझे क्या पता यही प्लेटिनम निकल जाएगा। उसने क्या कहा, मेरी बेटी को कहा, बेटी बीए में पढ़ रही थी, उसको कहा कि बेटी तू मेरे नीचे आ जा। वो नीचे ऊपर का चक्कर पहले चलता था। तो मैंने कहा कि यार क्यों कर रही है, वाह भतीजे क्या बातें कर रही हो। तो मेरी बेटी ने, राजेश उसका नाम, राजेश ने कहा पापा मैं भी ज्वाइन करूंगी। मैंने कहा क्यों, मेरे 4,400 रुपए लगा रही है, अपन तो एक ही तो है फैमिली। कि नहीं मैं तो अलग करूंगी। अब मैंने कहा भाई, उसने उसको स्पॉन्सर कर दिया, वो थोड़े एकदम वो भी सिल्वर निकल गए। तो इस तरह से कई बार ये होता है कि हम काम करते कहाँ हैं और फल कहाँ मिलता है। मैंने बालोतरा एक जगह को प्लान दिखाने के बाद वो क्या है कि उनका एक नीचे से नीचे कोई आदमी था दोस्त, वो गया अनंतपुर गया, तो अनंतपुर के अंदर बिजनेस डेवलप हुआ। एक टेलर मास्टर थे, वो अनपढ़, उन्होंने ऐसे ही प्लान बताया, ये मेहता जी भी वहां से निकले। तो वहां से हमारा फाउंडर प्लेटिनम निकला, फिर उसके नीचे फाउंडर प्लेटिनम, एक दूसरी लेग में उसका प्लेटिनम, और इस तरह से ये एक पूरी एक टीम तैयार। बालोतरा के अंदर प्लेटिनम निकले, एक सेकंड दिल्ली के अंदर निकले, तो इस तरह से वह तीसरी चीज के गंगानगर मेरी पोस्टिंग थी, वहां एक गोल्ड निकल गए। तो इस तरह से हम ये सैफायर क्वालिफिकेशन हुए और अभी जबरदस्त तरीके से डायमंडशिप कर रहे। मैं सबसे बढ़िया शुक्रगुजार हूँ। हमेशा मैं कहता हूँ कि मेंटर जो गुरु के बिना तो नहीं होता। कुमार एंड अंजलि हमारी जिंदगी को मतलब सब कुछ चार चांद है। जब भी उनसे बात करते हैं 1 मिनट के लिए, अंजलि जी मेनका जी की खूब लंबी बातें चलती रहती है, तो बहुत ही शानदार तरीके से, और उन्होंने हमें आपकी टीम के साथ, यानी अहमदाबाद की जो टीम है
वो भी काफी लोग जुड़े हुए हैं बॉम्बे की टीम से। शंकर देवराज एंड डॉक्टर संगीता देवराज की टीम से, जिसके अंदर डॉक्टर एनपी सिंह, अरुण पुष्प मिश्रा, डॉक्टर राम, मतलब किस किस का नाम लूं मैं, नाम लेते ही थक जाऊंगा। और इनसे हम बहुत कुछ सीख, ये हमारी कहानी है दोस्तों। और अहमदाबाद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे तो वो जो सपने की बात, बहुत सारे कहते हैं सपने क्या हो, तो वो किंजल बोलती है ना कि बीरा मैं लाडी लाई दूं और लाडी फरबा वाइस ओडी लाई दूं, 4-4 बंगड़ी वाली। अब अहमदाबाद के अंदर जितने लोग आज नए आए हैं वो कम से कम ओडी का भी ड्रीम बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैंने शुरू के अंदर छोटे स्कूटर से कार का बनाया, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4-4 हमने कारें भी बदली है, घर भी लिए हैं। अब मैं ये दिखाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, बताने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन हमने कुछ सीखा, हमने माल को बेचना भी सीखा, माल को शेयर करना सीखा। तो उसमें मेरे ये किताब बहुत जबरदस्त काम है, जिसमें है मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। हमारे पास बड़े सपने नहीं थे, तो मुझे एक किताब दे दी जिसका नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। वो किताब हमने पढ़ी। बहुत सारे लोगों ने जब आगे बढ़े तो बहुत सारे ने क्वेश्चन खड़े कर दिए, क्वेश्चन खड़े, तो मैंने ये किताब उसको सामने, मैंने ये पढ़ी। वादे जो निभाने हैं, 38 क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आप हल कर लो, सारी समस्याएं। तो इस तरह से हमारा बिजनेस बहुत सारी, और उस समय शुरू में कैस्टें आती थी, फिर सीडी आने लगी, आजकल तो स्ट्रीमिंग में बहुत कुछ आता है। बहुत सारा आपके जितने भी मेंटर्स हैं, कोचेज हैं, उनकी अपनी यूट्यूब में साइटें बनी हुई होगी, आप उनके अंदर जाइएगा और पढ़ें। इसमें पढ़ना लिखना एसोसिएशन, आप जैसी एसोसिएशन के साथ हम भी बिल्डअप हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं वो मैं कहानी से खत्म करूंगा कि वो शामिल बाजे वाली बात। मतलब एक जना हमारे गांव के अंदर आया और उसको बजाना कुछ भी नहीं आवे, वो एक डंडा लिए खड़े, तो कैसा गांव के सरपंच ने कहा कि जो बढ़िया बोलेगा, बढ़िया सुनाएगा, उसको हम इनाम देंगे। तो सब ने अपने अपने बाजे बनाए। उसने कहा सब मेरा तो शामिल बाजे, शामिल मतलब सब बजाएंगे तो मेरा बजे, नहीं तो नहीं बजे। हमारा बिजनेस यही है कि यदि हम सबके साथ करेंगे, सबके साथ, यानी पीपल बिफोर प्रॉफिट, तो बात। सपने में लास्ट एक ही बात बताऊं, सपना आप जितने लोग हैं ना, वो मैं पहले सपने को मैंने बताया ना, हम जानते ही नहीं थे, फिर सपनों को लिखा कि जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो, जो आपके पास नहीं, एक तो वो होता है सपना। तो हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम चाहते थे, चलो उन्होंने कहा साहब इसका फोटो लगाओ, तो पुलिस की फोटो लगा, पुलिस गाड़ी उस समय नई नई आई थी टोयोटा, फोटो लगा दी, थोड़े दिनों में गाड़ी आ गई। तो एक होता है इमोशनल, इमोशनल का मतलब जो आपके पास है और आप जिसको चाहते नहीं। जैसे क्या किसी के पास कर्जा है, वो नहीं चाहता, तो उसका इमोशनल। तो इमोशनल ड्रीम और मटेरियल ड्रीम दोनों बना करके यदि ड्रीम ही रख लेंगे तो काम नहीं चलेगा। ड्रीम के साथ डेट डालनी पड़ेगी। डेट का मतलब होता है एम, उद्देश्य, गोल। गोल होगा तो पूरा हो जाएगा, ड्रीम पूरा नहीं होता, ड्रीम में डेट डालनी पड़ेगी। बस यही मैंने सीखा। और बहुत थैंक्स। यदि बातें करेंगे कहानी तो और भी है, मैं डायमंड शिप के लिए छोड़ दी, मैंने डायमंड शिप के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें मैंने छोड़ दी है। आज हम इतनी बात करेंगे। थैंक यू, आप लोगों ने मेरे को, मेनका जी को हमें समय दिया। बहुत ही अच्छा ये ग्रुप है, मैं दाद देता हूँ आपको, सच कह रहा हूँ आपको, आपने लोगों की जिंदगी बदली है और जिंदगी बदलेंगे। जो नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो वापस, जो लोग आपको बुला के लाए, उनसे कुछ सुनने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए ले जाएं और अपना बढ़िया सा निर्णय लें, ताकि आप और हम एक बेटर फ्यूचर एक साथ बना सकें। थैंक यू वेरी मच सुनील जी एंड धर्मिष्ठा जी, थैंक यू, थैंक्स। कभी कभी लोग सोचते हैं हम सामान्य लोग होके कैसे सफल हो सकते हैं। सच में आज आर.के. मेघवाल जी और मेनका मेघवाल जी को सुन के मैंने ये बात नोटिस किया कि जितने भी सेटिस्फाइड कस्टमर उनकी टीम से थे, सबसे पहले उन्हें मेनका जी का नाम लिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, जो अपने ट्रेडिशनल तरीके से में ही बात करती है, फिर भी वो मेंटर है। तो वंस अगेन हम लोग चाहेंगे कि आपके लिए बड़ी क्लैप हो। और बहुत अच्छा लगा।
और सब बिल्कुल बिल्कुल शादी तो बनती है। एक दो पॉइंट मेरे को बहुत अच्छे लगे। सबसे पहली बात, डेयर टू ड्रीम, जो आर.के. मेघवाल जी की बात से समझ आया। दूसरी बात ये समझ आई, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, जो आप सोचेंगे वही आपके साथ होगा। और तीसरी बात ये समझ आई, थिंक इट, एक्शन इट, गेट इट। सोचिए, एक्शन करिए, पाइए। और एनर्जी, आर.के. मेघवाल जी को देख के लगा कि इस उम्र में भी एनर्जी इज बाउंड्रीलेस। अगर आप लिमिटलेस लाइफ जीना चाहते हैं तो यह बिजनेस आपके लिए है। आप में टॉप में पहुंचने की क्षमता है, ये इन्होंने साबित कर दिया है। आपको बस भरोसा करना है उस व्यक्ति पे जिन्होंने आपको ये बिजनेस में लाए हैं या ये बिजनेस के लिए आज आपको बुलाया है। तो इसी के साथ हम इस मीटिंग को खत्म करने से पहले अपने आप को जरूर आशीर्वाद दे, क्योंकि हम लोग दूसरे के आशीर्वाद की राह नहीं दे सकते। क्योंकि एमपी सर हमारे हमेशा बोलते हैं वीर लोग ही कुछ करते हैं, और हम लोग वीर लोग हैं और वीर लोग खुद को आशीर्वाद देते हैं। तो हम आशीर्वाद की पोजीशन बना लेते हैं, अपने आप को आशीर्वाद देते हैं और एसयूवी आशीर्वाद लेते हैं। तो सबसे पहले ऊर्जावान भवः, ऊर्जावान भव, शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, विजयी भव। विजयी भव। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। और आर.के. मेघवाल जी, मेनका मेघवाल जी, आपने वो राजस्थानी तड़का दे दिया जिससे ये बिजनेस करना आसान हो जाएगा। थैंक यू एंड वी आर एंड द मीटिंग। यस, हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आया। और अगले सप्ताह हम लोग इंडिया से ही एक और स्पीकर को लेके आएंगे, जिससे सब लोग ये समझ पाए ये बिजनेस पूरे इंडिया में है और बहुत सारे लोग सफल हैं। तो थैंक यू। इस बात के साथ मीटिंग को खत्म करते हैं। थैंक यू।